बहुत काम की बातें समय निकालकर जरूर पढ़िए। नंबर 1, दूध और कटहल का सेवन एक साथ कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से चर्म रोग हो सकता है। नंबर 2, रोजाना योग जरूर करना चाहिए क्योंकि इससे शरीर स्वस्थ रहता है और साथ ही शरीर कई गंभीर बीमारियों से दूर रहता है। नंबर 3, नारियल का सेवन करना दिमाग की कमजोरी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 4, मस्सों से छुटकारा पाने के लिए रोजाना एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से कुछ दिनों में मस्से सूख कर नीचे गिर जाएंगे। नंबर 5, अगर नींबू पानी का सेवन करते हुए नींबू का बीज आपके मुंह में आ जाए तो वह चबाकर खा लेना चाहिए क्योंकि इससे कई बीमारियां दूर होती है। नंबर 6, नींबू का पानी कंघी पर लगाकर बालों में फेर देने से बाल चमकदार, घने और मुलायम हो जाते हैं। नंबर 7, रोजाना 1 चम्मच करेले का जूस का सेवन कर लेने से शुगर की बीमारी से बचा जा सकता है। नंबर 8, ज्यादा कैलोरी लेने से बचना चाहिए और कोल्ड ड्रिंक की जगह नींबू पानी और मीठे के लिए सफेद चीनी की जगह शहद या गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 9, लहसुन को छीलकर उसकी कलियों को दरवाजे और खिड़कियों के आसपास रख दे। ऐसा करने से छिपकली नहीं आएगी। नंबर 10, अगर आप मसूर की दाल का सेवन नियमित रूप से करते हैं तो आपके शरीर में खून की कभी कमी नहीं होगी और साथ ही शरीर की कमजोरी भी दूर हो जाएगी। नंबर 11, जब आपका मोबाइल फोन डिस्चार्ज हो गया हो तब आप फोन ना सुने क्योंकि उसे समय रेडिएशन 1000 गुना ज्यादा हो जाता है जो कि हमारे दिमाग को बीमार करने के लिए काफी है। नंबर 12, यदि आपको थायराइड की समस्या है तो आप चाय में काली मिर्च और सौंफ डालकर पीना शुरू कर दीजिए क्योंकि इसको रोज पीने से थायराइड की समस्या खत्म हो जाएगी। नंबर 13, अगर आप टॉयलेट जाते समय अपने दांतों को दबा कर रखते हैं तो ऐसा करने से आपके दांत मजबूत रहेंगे और आपको कभी भी लकवा जैसी बीमारी नहीं होगी। नंबर 14, बालों को बांधकर रखने से हमारे दिमाग को ताकत मिलती है और ऐसा करने से बाल भी कम गिरते हैं। नंबर 15, मूली के साथ खीर, दूध, संतरा, करेला और चाय का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि यह आपके शरीर में जहर के समान कार्य करता है। नंबर 16, आलू को उबालने के बाद फ्रिज में बहुत समय के लिए रखकर कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आलू के पोषक तत्व विषैला पदार्थ में बदल जाते हैं। नंबर 17, अगर पेट में दर्द होने की शिकायत है तो आप जीरा पीसकर शहद के साथ चाट ले, इससे पेट दर्द में बहुत लाभ मिलता है। नंबर 18, सोने जाने से पहले सौंफ का सेवन करने से आंखों की रोशनी तेज हो जाती है। इसके लिए आप 1 चम्मच सौंफ के साथ 2 बादाम का सेवन कीजिए। कुछ दिनों में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। नंबर 19, पथरी हो जाने पर हल्दी और पुराना गुड़ छाछ में मिलाकर पी लीजिए। ऐसा करने से पथरी जड़ से खत्म हो जाती है। नंबर 20, 1 चम्मच जीरा रात को पानी में भिगोकर रख दें। सुबह उठकर इस पानी को पी लेने से लीवर मजबूत होता है, कब्ज से छुटकारा मिलता है और इससे पेट भी साफ रहता है। साथ ही यह वजन कम करने में भी बहुत मदद करता है। नंबर 21, हल्दी, नमक एवं सरसों के तेल को मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें। फिर इसे मंजन की तरह दांत साफ करें। ऐसा करने से दांत में लगा हुआ कीड़ा मर जाता है और दांत भी साफ रहते हैं। नंबर 22, शहद में मौजूद आयरन की मात्रा एनीमिया के खतरे को कम कर देता है। नंबर 23, पानी पीने के बाद कुछ देर चलना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से बुढ़ापे तक घुटनों का दर्द नहीं होगा। नंबर 24, सुबह नाश्ता करने के बाद एक इलायची का सेवन करने से सांस फूलने की समस्या नहीं होगी।
नंबर 25, बंद जूतों को गर्मी के मौसम में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से नज़र कमजोर होती है। नंबर 26, जो लोग बिना हाथ धोए भोजन का सेवन करते हैं, ऐसा करने से उनकी याददाश्त कमजोर होने लगती है। नंबर 27, यदि यूरिन में पीलापन आता है तो इसका मतलब है कि आप अंदरूनी तौर पर स्वस्थ नहीं है। नंबर 28, यदि आप हार्ट अटैक जैसी बीमारी से बचना चाहते हैं तो आप रोजाना प्याज और लहसुन का सेवन करें और सुबह के समय एक सेब जरूर खाएं। नंबर 29, एक ही सांस में पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से सीने में दर्द होने लगता है और पानी हमेशा 3 बार में और बैठकर घुट घुट करके पीना चाहिए। नंबर 30, यदि आपके जोड़ों में दर्द रहता है तो आप दूध में कच्चे अदरक को उबालकर पीजिए। इसको पीने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। नंबर 31, नाखूनों पर आंवला के तेल से मालिश करने से आंखों की रोशनी तेज हो जाती है। नंबर 32, बाथरूम में पानी की बाल्टी को या टब को हमेशा भरकर ही रखना चाहिए। यदि बाल्टी खाली हो जाए तो उसे पलट कर रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 33, मुंह में पानी भरकर नहाने से कभी भी जुकाम नहीं होता है। नंबर 34, यदि रोटी को बनाते समय रोटी की भाप से आपका हाथ जल जाए तो आप उस पर बर्फ के टुकड़े से सिकाई कर लीजिए। नंबर 35, नहाने से पहले नाक, कान, नाभि एवं अंगूठे के नाखूनों पर सरसों का तेल लगा देने से कभी भी आंखें खराब नहीं होती है। नंबर 36, हमें हमेशा सेंधा नमक, देसी गाय का घी एवं सरसों के तेल का ही प्रयोग करना चाहिए। रिफाइंड तेल से जितना हो सके इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। नंबर 37, हमारे दांतों का असली रंग हल्का पीला ही होता है, इसीलिए दांतों को ज्यादा सफेद करने के चक्कर में हमें अपने दांतों को खराब नहीं करना चाहिए। नंबर 38, यदि ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या हो रही है तो देसी गाय के शरीर पर हाथ फेरने से 10 दिनों में ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। नंबर 39, यदि दांत में दर्द हो रहा हो तो अदरक का छोटा टुकड़ा चबा लेने से दर्द तुरंत गायब हो जाता है। नंबर 40, नमक के साथ दूध एवं सभी प्रकार की खटाई वाली चीजों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। दूध को हमेशा अकेले ही पीना चाहिए। नंबर 41, चेहरे पर चुकंदर का छिलका लगा देने से कभी भी क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 42, हर किसी बात को ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर डिप्रेशन में पड़ जाते हैं क्योंकि उनका दिमाग भी वही सब सोचने लगता है जो कि असलियत में होता ही नहीं है, इसलिए किसी भी बात को ज्यादा न सोचें। नंबर 43, झुर्रियों की समस्या को दूर करने के लिए आप नारियल तेल एवं शहद को मिक्स कर ले और फिर इसे अपने फेस पर लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दे। उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से चेहरे को धोकर साफ कर लें। नंबर 44, ज्यादातर घरों में लोग सुबह के समय नाश्ते में ब्रेड बटर चीजों का सेवन करते हैं। इन चीजों का सेवन करने से बच्चों के शरीर को पोषण नहीं मिल पाता है, इसीलिए नाश्ते में केवल घर की बनी चीज ही उन्हें खाने के लिए दें। इसके लिए आप डोसा, इडली, उपमा या पोहा उन्हें दे सकते हैं। इससे उनके शरीर में दिन भर एनर्जी बनी रहेगी। नंबर 45, अदरक के पानी का सेवन करने से खून साफ रहता है, जिसका असर त्वचा पर बढ़ती हुई चमक के रूप में दिखाई देता है और यह पिंपल्स और स्किन इन्फेक्शन जैसी समस्याओं से भी बचाता है। नंबर 46, ताज़ी नीम की पत्तियों का रस निकालकर गुलाब जल के साथ मिलाकर रोजाना रात को चेहरे पर सोने से पहले लगाएं। ऐसा करने से चेहरे के दाने, पिंपल्स और उनके निशान गायब हो जाते हैं। नंबर 47, बार बार उल्टी होने पर बर्फ को चूसने से उल्टी आनी बंद हो जाती है। नंबर 48,
खाना खाते समय खाने को सूंघना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बदहजमी हो जाती है। नंबर 49, यदि आपके शरीर में खून की कमी है तो आप अपनी डाइट में चुकंदर को जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि चुकंदर में आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो कि आपके शरीर में खून की कमी को दूर तो करता ही है, साथ ही साथ चुकंदर का सेवन करने से चेहरे पर भी ग्लो आ जाता है। नंबर 50, शरीर का डाइजेस्टिंग सिस्टम खराब होने पर कब्ज और एसिडिटी की परेशानी हो जाती है। ऐसे में गुड़ और चना खाएं, क्योंकि इनमें फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, जो हमारे शरीर में पाचन शक्ति को ठीक रखता है। नंबर 51, खाना खाने के बाद थोड़ा सा मीठे का सेवन करने से पेट संबंधी रोग दूर रहते हैं और हमारी उम्र भी लंबी होती है। नंबर 52, लौकी को काटकर एवं सुखाकर नारियल के तेल में पका लीजिए, फिर इस तेल को छानकर एक बोतल में भर दीजिए और फिर इस तेल से सिर में मसाज करने से सफेद बाल काले होने लग जाते हैं। नंबर 53, जिन औरतों का पेट ज्यादा बढ़ रहा हो तो वह लहसुन के रस से पेट पर मालिश करें, ऐसा करने से बढ़ता हुआ पेट कम होने लगेगा। नंबर 54, अगर कोई इंसान चावल का सेवन ज्यादा करता है तो उसे दमे की बीमारी हो सकती है। नंबर 55, जिन औरतों के चेहरे पर झाइयां हैं वह हरी मिर्च की चटनी बनाकर सेवन करे, ऐसा करने से चेहरे की झाइयां दूर हो जाती है। नंबर 56, अगर घर में मच्छर एवं मक्खियां ज्यादा आती है तो आप पानी में नमक को मिलाकर घर का फर्श धोएं, ऐसा करने से मक्खियां एवं मच्छर नहीं आएंगे। नंबर 57, अगर आपके शरीर में कमजोरी की समस्या है तो मुनक्का का सेवन कीजिए, क्योंकि मुनक्का का सेवन करने से शरीर में ताकत आ जाती है। नंबर 58, रोज सुबह खाली पेट पैदल चलने से उम्र बढ़ जाती है। नंबर 59, दूध में शहद को मिलाकर सेवन करने से दिमाग ताकतवर बनता है और इससे नजर भी तेज हो जाती है। नंबर 60, भोजन का सेवन करते समय कच्चा प्याज खाने से दिल की धड़कन बेहतर हो जाती है। नंबर 61, शकरकंदी का सेवन करने से हमारे फेफड़े ताकतवर बन जाते हैं। नंबर 62, पुदीने की चटनी को बनाकर खाने से शरीर में थकावट नहीं होती है और इससे हमारी भूख भी बढ़ जाती है। नंबर 63, कच्चे शलगम का सेवन करने से दिमाग और नजर दोनों तेज होती है। नंबर 64, यदि पेट में दर्द की समस्या आ रही हो तो पुदीने के पत्ते चबा लीजिए, ऐसा करने से पेट दर्द में आराम मिल जाता है। नंबर 65, अगर आपको शरीर में कमजोरी महसूस होने लगे तो आप दूध में 1 से 2 खजूर उबालकर सेवन करना शुरू कर दीजिए। नंबर 66, जो व्यक्ति किसी बात को ज्यादा सोचते हैं तो ऐसा करने से उनका दिमाग कमजोर होने लग जाता है। नंबर 67, दूध में जीरा डालकर सेवन करने से पेट बाहर नहीं निकलता है। नंबर 68, यदि रात में नींद पूरी नहीं होती है तो इससे चेहरे की चमक कम होने लग जाती है और चेहरा मुरझाया हुआ नजर आने लगता है। इसके साथ ही समय से पहले चेहरे पर बुढ़ापा दिखाई देने लगता है। नंबर 69, सौंफ का सेवन करने से मुंह की बदबू दूर हो जाती है। नंबर 70, जब भी आप एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाते हैं तो आप कभी भी खाना बनाते समय उसमें नींबू का रस ना डालें। नंबर 71, खून की कमी जिन लोगों में होती है उन लोगों को बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 72, अगर आपको भूख न लगने की समस्या आ रही है तो आप गर्म पानी में काली मिर्च, नमक और नींबू का रस मिलाकर पी लिया करें, ऐसा करने से आपको भूख लगने लगेगी। नंबर 73, रोजाना शाम को किशमिश का सेवन कर लेने से शरीर को बहुत ताकत मिलती है। नंबर 74, कच्चे लहसुन के सेवन से हमारे फेफड़ों में सूजन, संक्रमण एवं घाव जैसी समस्याएं नहीं होती है। नंबर 75,
यदि गला खराब हो या आवाज ना निकल रही हो तो आप कच्चा अमरूद जलाकर खाएं, ऐसा करने से गला ठीक हो जाएगा। नंबर 76, यदि आप वजन को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अखरोट, केला और सेब से बने जूस का सेवन करना शुरू कर दीजिए। नंबर 77, तौलिए को हल्के गर्म पानी में भिगोकर अपने चेहरे पर 10 से 15 मिनट तक रखें। ऐसा करने से आपके चेहरे के ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स दूर हो जाते हैं। नंबर 78, सुबह के समय खाली पेट नारियल पानी का सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और आपका मेटाबॉलिज्म भी तेज होता है। नंबर 79, मेहंदी में नारियल का तेल मिलाकर सिर पर लगा देने से बाल लंबे, घने और मजबूत होते हैं। नंबर 80, शुगर के मरीज के लिए कच्ची पत्ता गोभी का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 81, आप बहुत जल्दी रईस बनना चाहते हैं तो आप रोज सुबह उठकर पक्षियों को पीने के लिए ताज़ा पानी रख दिया करें। नंबर 82, यदि आप सरसों का तेल रोजाना बालों में लगाते हैं तो यह बालों को जल्दी सफेद होने से रोकता है। नंबर 83, कच्चे आम के छिलकों का काढ़ा बनाकर रोज 1 चम्मच पी लेने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। नंबर 84, रात के समय जल्दी सोना और सुबह के समय जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 85, तेज चलने वाले इंसान का शरीर कभी भी ढीला नहीं होता है। नंबर 86, आयुर्वेद के अनुसार शहद और देसी घी का सेवन एक साथ करने से पेट में जहर बन जाता है, जिससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसलिए कभी भी शहद के साथ या शहद खाने के बाद ज्यादा देसी घी का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 87, लकड़ी की कंघी का इस्तेमाल करने से बाल कम टूटते हैं और मजबूत रहते हैं। नंबर 88, काम करने के दौरान यदि नींद आने लगे या सुस्ती बढ़ जाए तो अदरक वाली चाय पी लेनी चाहिए। नंबर 89, यदि आप मच्छरों से परेशान रहते हैं तो आप कमरे में इलायची के छिलकों को रख दीजिए, ऐसा करने से मच्छर भाग जाएंगे। नंबर 90, गहने काले ना पड़े इसके लिए आप जेवर और गहनों के डब्बे में एक चाक का टुकड़ा रख दीजिए, ऐसा करने से आपके गहने काले नहीं पड़ेंगे। नंबर 91, जो औरतें रोजाना रात को सोते समय दूध में शहद को मिलाकर पीती हैं, उनकी स्किन बहुत अच्छी रहती है और चेहरे पर झुर्रियां भी नहीं पड़ती हैं, जिससे वह हमेशा जवान नजर आती है। नंबर 92, चेहरे पर निखार लाने के लिए आप गुलाब के फूल चबाकर खा लीजिए, ऐसा करने से चेहरे पर बहुत ही अच्छा निखार आना शुरू हो जाता है। नंबर 93, अमरूद की राख का सेवन कर लेने से पुरानी खांसी खत्म हो जाती है। नंबर 94, सर को धोने के बाद बालों को तौलिए से ज्यादा देर तक नहीं लपेटना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से बालों की चमक कम हो जाती है। नंबर 95, कच्चा आलू एक बहुत ही अच्छा स्क्रीन ब्राइटनेस है। आलू की पतली स्लाइस काट लीजिए और कुछ मिनटों के लिए उन्हें अपनी आंखों पर रखिए। इसके नियमित इस्तेमाल से आपको दमकती हुई त्वचा मिलेगी। नंबर 96, आंवला खांसी के लिए काफी असरदार माना जाता है। आंवला में विटामिन सी होता है जो कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। नंबर 97, गैस की परेशानी से बचने के लिए पुदीने की चाय और पुदीने का तेल इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 98, यदि नाखून ना बढ़ रहे हो तो आप नाखूनों पर नारियल के तेल से मालिश करने की कोशिश करें। इसके अलावा आप लहसुन का तेल लगाकर भी अपने नाखून बढ़ा सकते हैं। नंबर 99, खांसी की समस्या होने पर आप आधा चम्मच शहद में 1 चुटकी इलायची का पाउडर और कुछ नींबू की बूंदें उसमें डालें। इस मिश्रण को दिन में 2 से 3 बार सेवन करें। यह घरेलू नुस्खा खांसी की रामबाण दवा साबित हो सकता है। नंबर 100, रात के समय ज्यादा पानी का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे ताकत में कमी आती है
और रात में बार बार यूरिन की दिक्कत हो सकती है। नंबर 101, अगर आपको गर्मी की वजह से बुखार आ गया हो तो आप लौकी को पीसकर दोनों पैरों के तलवों पर मालिश करने से बुखार उतर जाता है। नंबर 102, अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो आप अदरक का रस जोड़ों पर लगाएं, ऐसा करने से जोड़ों के दर्द में फायदा मिलेगा। नंबर 103, आप जब भी कहीं बाहर से आए तो कभी भी आते ही अपने हाथ या पैर नहीं धोना चाहिए। नंबर 104, रसोई में यदि तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो ऐसा करने से घर के मुखिया या पति की सेहत खराब हो जाती है। इसलिए याद रखें, आप जब भी तवा या कढ़ाई प्रयोग करें उसे अच्छे से धोकर और सूखा कर रखें। नंबर 105, घर में आपके पति या बच्चे नशे की लत के शिकार हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। नंबर 106, यदि आपको कम सुनाई देने की समस्या आ रही है तो आप उंगली पर नारियल का तेल लगाकर कान में लगा ले, ऐसा करने से कम सुनाई देने की समस्या दूर हो जाती है। नंबर 107, ज्यादा नमक का सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी सब्जी में ऊपर से नमक ना डालें। ऊपर से नमक डालना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। नंबर 108, यदि आप मटर पनीर की सब्जी बना रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर सब्जी का स्वाद और बढ़ा सकते हैं। नंबर 109, यदि आपकी हड्डियों से कट कट की आवाज आ रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है, इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम वाली चीजों का सेवन शुरू कर देना चाहिए। नंबर 110, गले की खराश को दूर करने के लिए आप 2 से 3 तुलसी के पत्तों को पानी में उबालें और फिर उस पानी से गरारे करें। ऐसा करने से कुछ ही समय में गले की खराश दूर हो जाती है। नंबर 111, जो लोग सोने से पहले मुंह नहीं धोते हैं वह लोग बहुत ही जल्दी बूढ़े होने लगते हैं, क्योंकि रात में सोते समय चेहरा साफ न करने के कारण चेहरे पर झुर्रियां जल्दी पड़ने लग जाती हैं, जिसकी वजह से चेहरा खराब होने लगता है। नंबर 112, हलवा खाने से गुर्दे की पथरी टूटकर बाहर निकल जाती है। नंबर 113, सुबह के समय खाली पेट ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि यह शरीर को नुकसान पहुंचाता है। सुबह हमेशा खाली पेट गुनगुने पानी का ही सेवन करना चाहिए। नंबर 114, सुबह का नाश्ता आपके स्वास्थ्य की पहचान है, इसलिए सुबह का नाश्ता कभी भी ना छोड़े। अच्छा प्रोटीन युक्त नाश्ता ही करें। हमेशा नाश्ता थोड़ा भारी करना चाहिए जिससे आपको बार बार कुछ खाने की आवश्यकता ना पड़े। नंबर 115, यदि आप नहाने से पहले नमक चख लेते हैं तो ऐसा करने से खारिश नहीं होती है। नंबर 116, यदि आपको भूख न लगने की समस्या आ रही है तो आप खाने के साथ आम के अचार का सेवन जरूर करें। नंबर 117, यदि आपके पेट में दर्द है तो आप लहसुन पर नमक लगाकर खाइए, ऐसा करने से पेट दर्द में आराम मिल जाता है। नंबर 118, दिन में कम से कम 2 से 3 बार गर्म पानी अवश्य पीना चाहिए क्योंकि गर्म पानी पीने से शरीर कई बीमारियों से बचा रहता है। नंबर 119, भोजन के साथ प्याज का सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है। नंबर 120, जो औरतें रात को सोने से पहले 10 मिनट तक अपने पैरों के तलवों पर सरसों के तेल की मालिश करती हैं, तो उनको कोई भी बड़ी बीमारी नहीं होगी, साथ ही उनकी आंखों की रोशनी भी तेज हो जाएगी। ऐसा करने से दिमाग को भी ताकत मिलती है और रात को पैरों की मालिश करने से नींद भी बहुत अच्छी आती है। नंबर 121, जिन बच्चों की लंबाई कम है या उनका शरीर कमजोर है,
तो उन्हें रोजाना पपीता खिलाना चाहिए। नंबर 122, पैरों के तलवों पर विक्स लगाकर सोने से छाती का कफ बिल्कुल साफ हो जाता है और बच्चों को सर्दी लगने पर पैरों के तलवों में विक्स लगाकर सुला देने से बहुत आराम मिलता है। नंबर 123, लटकी हुई एवं झुर्रियों वाली त्वचा के लिए आप अनार का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि अनार का इस्तेमाल झुर्रियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 124, आलू बुखारे का सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। नंबर 125, जो लोग खड़े होकर कंघी करते हैं वह लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि यह इंसानी दिमाग पर असर करता है। नंबर 126, अमरूद की राख का सेवन कर लेने से पुरानी खांसी खत्म हो जाती है। नंबर 127, विटामिन सी से भरपूर चीजों को खाइए, क्योंकि यह चेहरे को ग्लोइंग बनाएंगी। नंबर 128, बहुत ज्यादा नमक या मसाले वाली चीजों का सेवन करना भी लिवर के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। शरीर में सोडियम की मात्रा ज्यादा होना सीधा आपके लिवर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए जिन लोगों को ज्यादा नमक एवं मसालेदार फूड खाने की आदत होती है उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। नंबर 129, पकोड़े सर्वे करते समय यदि आप इनके ऊपर चाट मसाला डाल देते हैं तो ऐसा करने से पकोड़ों का स्वाद दोगुना हो जाता है। नंबर 130, सर्दियों में लोगों को ज्यादा मीठी चीजों का सेवन करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम आपको बता दें कि जिन फूड्स में शुगर ज्यादा होता है वह चीज आपके लिवर को भी नुकसान पहुंचा सकती है। यदि आप भी नियमित रूप से ऐसे फ्रूट्स खा रहे हैं जिनमें रिफाइंड शुगर की मात्रा ज्यादा है, ऐसा करने से लिवर फैट जमा होने लगता है और इससे जुड़ी कई बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 131, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सफेद रंग की सभी तरह की चीज आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन ऐसी कुछ चीजें हैं जिन्हें हेल्दी नहीं माना जाता है। इनमें सबसे पहले नाम सफेद चावल एवं सफेद ब्रेड का आता है। मैदे से बनने वाली चीजों का सेवन भी कम से कम ही करना चाहिए। इन चीजों का ज्यादा सेवन आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 132, नहाते समय आप पानी में आधा नींबू मिला ले। रोजाना ऐसा करने से आपकी स्किन चिकनी एवं खूबसूरत दिखने लगेगी। इसके साथ ही पसीने की बदबू से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 133, अंडे में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर बालों में लगा देने से बाल घने एवं सिल्की हो जाते हैं। नंबर 134, रात के समय अंधेरे में सोने से डिप्रेशन का खतरा कम रहता है। नंबर 135, खाने की चीजों में कभी भी नमक ऊपर से नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ब्लड प्रेशर और वजन दोनों बढ़ते हैं। नंबर 136, जो लोग पैदल ज्यादा चलते हैं उन्हें दिल की बीमारी नहीं होती है। नंबर 137, जो लोग अक्सर मुंह खोलकर सोते हैं उन्हें दिमागी परेशानी ज्यादा होती है। नंबर 138, दूध में मखाने डालकर खाने से हड्डियां मजबूत हो जाती है और यह सिर के बालों को जल्दी सफेद होने से भी रोकता है। नंबर 139, यदि आप लगातार पूरी नींद नहीं ले पा रहे हैं तो आपका दिमाग खुद को ही खाने लग जाता है, जिससे अल्जाइमर और मस्तिष्क संबंधी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। नंबर 140, शाम के स्नैक्स में मखाने का सेवन करने से आपके शरीर में कब्ज और लंबे समय तक बैठने के कारण होने वाली पेट की बीमारियों को कम करने में बहुत मदद मिलती है और मखाना एनर्जी बूस्टर भी होता है। नंबर 141, भोजन में रोजाना दही का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से यूरिन इन्फेक्शन नहीं होता है।
नंबर 142, उबले हुए चावलों को कई दिनों तक फ्रिज में रखकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से पेट खराब होने का खतरा रहता है। नंबर 143, सीताफल का उपयोग गांठ के इलाज में बहुत ही फायदेमंद होता है। पके हुए सीताफल का गूदा काटकर उसकी पोटली बनाकर गांठ पर बांध देने से गांठ टूट जाती है। नंबर 144, यदि नहाने से पहले आपको यूरिन आ जाए तो यह पेट के खराब एवं कमजोर होने की निशानी है। नंबर 145, टमाटर के सूप का सेवन करने से वजन कम हो जाता है और यह हमारी आंखों और त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 146, आप अपनी डाइट में पुदीने वाली चटनी को जरूर शामिल कीजिए क्योंकि इसका सेवन करने से थकावट महसूस नहीं होगी। नंबर 147, अपनी डाइट में तले हुए खाने का सेवन कम से कम करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से वजन कंट्रोल रहेगा और एसिडिटी जैसी समस्या भी नहीं होगी। नंबर 148, नाक में सरसों का तेल डालकर सोने से पेट कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। नंबर 149, शहतूत का सेवन करने से दिमाग तंदुरुस्त एवं तरोताजा रहता है। नंबर 150, चने की दाल के पानी से 1 सप्ताह तक मुंह धो लेने से चेहरे का रंग साफ एवं गोरा हो जाता है। नंबर 151, दूध में इलायची डालकर सेवन करने से शरीर की थकावट दूर हो जाती है। नंबर 152, जिन लोगों का वजन नहीं बढ़ रहा है वह रोजाना काजू खाएं, ऐसा करने से वजन बढ़ने लगेगा। नंबर 153, बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए आप नारियल के तेल में आंवला के पाउडर को मिलाकर बालों की जड़ों में मसाज कीजिए, ऐसा करने से बालों की लंबाई दोगुनी तेजी से बढ़ती है। नंबर 154, यदि रसोई में काम करते समय हाथ पैर जल जाए तो तुरंत जैतून का तेल लगा देने से आराम आ जाता है। नंबर 155, यदि छोटे बच्चे ज्यादा रोते हैं या फिर वह ज्यादा बीमार पड़ते हैं तो रोज शाम को उन्हें कपूर की धूनी दिखाएं। नंबर 156, जीरे का सेवन करने से दिल की धड़कन सामान्य रहती है। नंबर 157, लकवा होते ही रोगी की नाक में गाय का देसी घी डाल देने से लकवा 15 मिनट में ही ठीक हो जाता है। नंबर 158, चने की दाल को कच्चे दूध में भिगोकर रख दीजिए और सुबह इसका सेवन करें, ऐसा करने से सिर्फ 1 महीने में ही शरीर का दुबलापन दूर हो जाएगा। नंबर 159, नमक का सेवन ज्यादा करने से बालों का झड़ना शुरू हो जाता है और इससे किडनी में सूजन की समस्या भी होने लग जाती है। नंबर 160, यदि आप जले हुए स्थान पर केले को मसल कर लगा देते हैं तो ऐसा करने से आपको काफी आराम मिलेगा। नंबर 161, लहसुन का छिलका आसानी से उतर जाए इसके लिए आप लहसुन को हल्का गर्म कर ले, ऐसा करने से छिलका आसानी से उतर जाता है। नंबर 162, यदि आपका पेट ज्यादा बढ़ रहा है तो आप लहसुन के रस से पेट पर मालिश करें, ऐसा करने से बढ़ता हुआ पेट कम हो जाता है। नंबर 163, भोजन का सेवन करने के तुरंत बाद नहाना शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। नंबर 164, यदि आप चेहरे की रोजाना नारियल के तेल से मालिश करते हैं तो ऐसा करने से आपके चेहरे के दाग धब्बे और पिंपल जैसी समस्याएं दूर हो जाएंगी। नंबर 165, खाना बनाने के बाद तवे को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए क्योंकि उल्टा तवा संकट का प्रतीक होता है। उल्टा तवा रखने से घर को संकट और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 166, गरम तवे पर कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए क्योंकि गर्म तवे पर जब भी पानी पड़ता है तो वह आवाज आपकी जिंदगी में मुश्किलें लेकर आ सकती है। कुछ लोग तुरंत रोटी बनाने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं,
अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप अपनी इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी डालना अच्छा नहीं होता है। नंबर 167, यदि रोटी को बनाते हुए तवा जल जाता है तो आप इसका इस्तेमाल न करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको धन में हानि होती है। जला हुआ तवा अच्छी किस्मत को भी खराब कर सकता है और सुखी दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी हो सकती है, इसीलिए कभी भी आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 168, परांठे को बनाते समय अगर आप उबला हुआ एक आलू आटे में मिला देते हैं तो ऐसा करने से परांठे बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। नंबर 169, भोजन को कभी भी निगल के नहीं खाना चाहिए बल्कि चबा चबा कर खाना चाहिए। नंबर 170, आटे को कभी भी छान कर नहीं बनाना चाहिए। नंबर 171, शक्कर का उपयोग हमेशा कम से कम करना चाहिए। नंबर 172, नमक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। नंबर 173, दोपहर का एवं रात का खाना खाने के साथ सलाद अवश्य खाना चाहिए। नंबर 174, ना तो खाना एकदम ज्यादा खाएं और ना ही खाना एकदम कम खाएं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। नंबर 175, रात को हमेशा हल्का खाना खाना चाहिए। नंबर 176, यदि हरी सब्जी उपलब्ध नहीं हो पा रही हो तो आप सोयाबीन की सब्जी खाइए, क्योंकि सोयाबीन की सब्जी में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। नंबर 177, सब्जियों को छीलना नहीं चाहिए और हरी सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए। नंबर 178, भोजन को पकाने के लिए कम से कम तेल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। भोजन कभी भी ज्यादा तेल में नहीं पकाना चाहिए। नंबर 179, यदि आपको कहीं भी बाहर जाना है तो आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा पैदल जाने का प्रयास करें। नंबर 180, खाना हमेशा समय पर ही खाना चाहिए और खाने में चावलों का ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 181, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। नंबर 182, खाने में फास्ट फूड का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, अगर हो सके तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें। नंबर 183, अगर संभव हो सके तो 1 गिलास दूध रोज पीना चाहिए। नंबर 184, हमेशा खाना खाने के 20 से 30 मिनट के बाद ही पानी पीना चाहिए। नंबर 185, देर रात तक मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 186, रात को जल्दी सोने की आदत डालनी चाहिए और सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। नंबर 187, पानी को कभी भी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, पानी हमेशा बैठकर ही पीना चाहिए। नंबर 188, सब्जियों में गर्म मसाले का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। नंबर 189, शहद को पानी में मिलाकर कुल्ला करने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। नंबर 190, पैदल चलने से पहले आप आधा गिलास गुनगुने पानी का सेवन कीजिए, ऐसा करने से शरीर में कमजोरी कभी महसूस ही नहीं होगी। नंबर 191, अगर आपकी नज़र कमजोर है तो आप रोज सुबह हरी घास पर चलिए और हरी चीजों को देखिए। नंबर 192, शाम को मीठी चीजों का सेवन न कीजिए बल्कि कड़वी चीजें खाएं, ऐसा करने से सेहत ठीक रहती है। नंबर 193, मीठे का ज्यादा सेवन करने से पेट की चर्बी जल्दी बढ़ती है। नंबर 194, वजन जल्दी कम करने के लिए आप दिन में सिर्फ 2 खीरे का सेवन कर लीजिए, ऐसा करने से वजन जल्दी कम होता है। नंबर 195, ज्यादा चाय का सेवन हमारी त्वचा और हमारे दांतों को खराब करता है और इससे हमारी नज़र भी कमजोर होती है। नंबर 196,
रोज आधा घंटा सैर करने के साथ साथ गुनगुने पानी में एक नींबू का रस 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर खाली पेट सेवन करने से वजन जल्दी कम हो जाता है। नंबर 197, बालों को गर्म पानी से कभी भी नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से बाल कमजोर होते हैं और दो मुंहे बाल निकल आते हैं। नंबर 198, जलेबी को दूध के साथ सेवन करने से हमारे शरीर को ताकत मिलती है और शरीर का दर्द भी दूर हो जाता है। नंबर 199, मसूर की दाल का सेवन ज्यादा कीजिए। इसके सेवन से पेट की समस्या दूर हो जाती है। नंबर 200, भीगे हुए बादाम रोजाना सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल ठीक रहता है। नंबर 201, जिनका पेट अक्सर खराब रहता हो उन्हें इसबगोल में दही को मिलाकर खाना चाहिए, इससे पेट में आराम मिलेगा। नंबर 202, जिनका हाजमा ठीक नहीं रहता उन्हें गन्ने के जूस का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से हाजमा ठीक हो जाता है। नंबर 203, अगर आप सूखी खांसी से ज्यादा परेशान हैं तो आप 1 चम्मच शहद और 6 काली मिर्च मिलाकर खा लीजिए। ऐसा करने से खांसी में जल्द आराम मिलेगा। नंबर 204, हमें हरी सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे शरीर को बहुत फायदे मिलते हैं। नंबर 205, देसी घी का सेवन करने से पाचन शक्ति बढ़ती है और इसके सेवन से पाचन शक्ति बढ़ाने वाले एंजाइम्स का निर्माण होता है और यह पेट फूलना और एसिडिटी जैसी समस्याओं से हमें आराम दिलाता है। नंबर 206, जो महिलाएं अपने बालों में कच्चे बादाम और अंडे की जर्दी का इस्तेमाल करती हैं, तो यह उनके बालों के लिए सबसे अच्छा कंडीशनर है। इससे बाल लंबे, घने एवं मुलायम होते हैं। नंबर 207, यदि आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो आप शकरकंद को जरूर शामिल करें, क्योंकि शकरकंद पोषक तत्वों से भरपूर जड़ वाली सब्जी होती है। फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर शकरकंद ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है और आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस करवाता है। वजन कम करने का लक्ष्य रखने वाले लोगों के लिए शकरकंद एक बेहतरीन विकल्प है। नंबर 208, प्राकृतिक मिठास से भरपूर खजूर में जिंक, आयरन और विटामिन भी पाए जाते हैं। यह सभी तत्व आपको इंस्टेंट एनर्जी देकर आपकी कमजोरी दूर करते हैं। नंबर 209, मूंगफली प्रोटीन से भरपूर होती है और मूंगफली में लगभग 20 प्रकार के अमीनो एसिड तत्व पाए जाते हैं। मूंगफली खाने से आपका पेट भी भरेगा और मूंगफली से आपको एनर्जी भी मिलेगी। नंबर 210, 40 की उम्र के बाद आपको अपने खानपान में बदलाव करना चाहिए। आपके शरीर को फिट और एक्टिव रहने के लिए जरूरी पोषण चाहिए, जो कि प्रोटीन, आयरन और ढेर सारे मिनरल्स से मिलता है। फाइबर की मात्रा के लिए ज्यादा फल और सब्जियों को जरूर शामिल करें। नंबर 211, अगर आप हमेशा स्वस्थ एवं जवान रहना चाहते हैं तो आपको एक नियमित और अच्छी नींद जरूर लेनी चाहिए। 40 साल के बाद 7 से 9 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। ऐसा करने से आपकी त्वचा भी जवान बनी रहेगी और आपके चेहरे पर झुर्रियां भी नहीं पड़ेगी। अच्छी नींद लेने से टेंशन कम होता है और दिल के दौरे की संभावना कम हो जाती है। नंबर 212, रोज सुबह उठकर गर्म पानी का सेवन करने से हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। नंबर 213, कभी भी फर्श पर या अपने आसपास नहीं थूकना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से टीबी की बीमारी का खतरा पैदा हो जाता है। नंबर 214, रात को सोने जाने से पहले आपको चाय पीने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है। नंबर 215, कमर दर्द की समस्या में आप जायफल के चूर्ण को सरसों के तेल में मिलाकर पका लीजिए, फिर
इस तेल से कमर की मालिश करें, ऐसा करने से कमर का दर्द खत्म हो जाता है। नंबर 216, अगर आपके खून में खराबी है तो लौकी की सब्जी बिना नमक की उबली हुई खाने से खून की खराबी दूर हो जाती है। नंबर 217, अगर आपको शुगर की समस्या है तो आप रोज सुबह के समय बासी मुंह ताज़ा आंवले का रस 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर पी लीजिए, ऐसा करने से शुगर कम हो जाता है। नंबर 218, अगर रात में सोने के बाद आपकी नींद खुल जाती है तो तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जुकाम या खांसी की समस्या हो सकती है। नंबर 219, यदि आप रात को सोते समय 1 गिलास पानी और 1 लौंग खाकर सोते हैं तो आपको कब्ज, तेजाब और पेट दर्द की समस्या कभी नहीं होगी। नंबर 220, अगर आप बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं तो आप कद्दू का जूस बनाकर पीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से वजन कम होने लगेगा। नंबर 221, नहाने के बाद काला नमक चख लिया करें, क्योंकि ऐसा करने से बुढ़ापा देरी से आता है। नंबर 222, रोजाना किशमिश का सेवन करने वाले इंसान को जल्दी से कोई बीमारी नहीं होती है। आप किशमिश को रात को पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट भी खा सकते हैं। नंबर 223, रोटी खाने से पहले एक खजूर का सेवन करने से खाना जल्दी हजम हो जाता है। नंबर 224, अगर यूरिन में जलन की समस्या हो तो सुबह के नाश्ते के बाद एक खीरा खा लीजिए, इससे जलन दूर हो जाती है। नंबर 225, जो लोग रोजाना दही का सेवन करते हैं उन लोगों को कभी भी इन्फेक्शन जैसी समस्या नहीं होती है। नंबर 226, यदि कब्ज की समस्या आ रही है तो ठंडे पानी की जगह गर्म पानी का सेवन करें, ऐसा करने से पेट साफ रहता है। नंबर 227, यदि आपको पेट की गर्मी से बचना है तो आप सौंफ वाला दूध पिया करें। नंबर 228, चेहरे पर धूप के निशान खत्म करने के लिए आप बेसन में थोड़ी सी हल्दी को मिलाकर चेहरे पर लगाइए और जब यह सूख जाए तो चेहरे को हल्का मसाज करके धो लीजिए। नंबर 229, जो इंसान अपनी डाइट में दाल रोटी का ज्यादा सेवन करते हैं वह इंसान बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं। नंबर 230, भोजन का सेवन करने के बाद थाली में हाथ कभी नहीं धोने चाहिए। नंबर 231, चेहरा चमकदार बनाने के लिए आप उबले हुए चावलों के पानी से 7 दिन तक मुंह धो ले, इससे आपके चेहरे का सांवला रंग भी दूध जैसा सफेद हो जाएगा, साथ ही साथ झुर्रियां और झाइयां भी खत्म हो जाएगी। नंबर 232, दूध में काला जीरा डालकर खा लेने से जख्म जल्दी भर जाते हैं। कहीं पर चोट लग जाए या घाव ज्यादा हो जाए तो दूध में जीरा डालकर पीने से आपको बहुत फायदा मिलता है। नंबर 233, ज्यादा मिर्च का इस्तेमाल करने से इंसान की उम्र कम हो जाती है और बवासीर की समस्या में मिर्च मसाले का सेवन न के बराबर करना चाहिए। नंबर 234, उल्टी को रोकने के लिए सौंफ के पानी से कुल्ला करने से उल्टी आना रुक जाती है। नंबर 235, बुखार की समस्या में पानी में हरी इलायची उबालकर पी लेने से बुखार उतर जाता है। नंबर 236, बादाम के तेल को हल्का सा चेहरे पर लगा देने से सूरज के नुकसान से बचा जा सकता है। नंबर 237, बदहजमी की समस्या हो जाने पर दूध और दूध से बनी चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 238, रात के समय दही का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बदहजमी होने का खतरा बना रहता है। नंबर 239, मुंह धोने या नहाने के बाद चेहरे की त्वचा को ज्यादा तौलिए से नहीं रगड़ना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। नंबर 240, खाने में ज्यादा मीठे का सेवन करने से दांतों की समस्या बढ़ सकती है। नंबर 241,
जिन लोगों को दाने निकलने की समस्या हो वह लोग कड़वे करेले का पानी पीना शुरू कर दे, ऐसा करने से दाने कम हो जाते हैं। नंबर 242, यदि आप सुबह का नाश्ता समय पर नहीं करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके शरीर में तेजाब बनने की समस्या हो सकती है। नंबर 243, ज्यादा चाय का सेवन करने से गैस की समस्या होनी शुरू हो जाती है और भूख भी खत्म हो जाती है। साथ ही साथ यह हड्डियों को भी कमजोर बनाती है, जिससे हमें हड्डियों में दर्द की समस्या होने लगती है। नंबर 244, दोपहर के समय पुदीने की चटनी का सेवन करने से मौसम बदलने पर सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ता है। नंबर 245, यदि आप सर में जुओं से परेशान हैं, तो अदरक का पेस्ट बनाकर सर में लगा लीजिए, ऐसा करने से जुएं खत्म हो जाएंगी। नंबर 246, जो औरतें दूध में सौंफ डालकर पीती हैं, उन्हें कभी भी कमर दर्द की समस्या नहीं होती है। नंबर 247, मेथी दाने का इस्तेमाल करने से सीने की तकलीफ और बलगम बनने जैसी बीमारी दूर हो जाती है। नंबर 248, पपीते में मौजूद एंजाइम हमारी त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाता है और रोम छिद्रों को खोल देता है। रोजाना पपीते का सेवन करने से हमारी त्वचा खूबसूरत और मुलायम दिखती है। नंबर 249, एवोकाडो विटामिन ए और विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। यह हमारी त्वचा के लिए बेहद अच्छा माना जाता है, जो कि हमारी त्वचा को हाइड्रेट रखता है। नंबर 250, यदि आप मोटापे को कम करना चाहते हैं तो मोटापा तभी दूर हो सकता है जब आप अपनी डाइट पर ध्यान देंगे। मिर्च, मसाले, तेल, मैदा से बने पकवानों का सेवन न के बराबर करें और संतुलित मात्रा में करें। यह तभी हो सकते हैं जब आप अपने मन में यह तय कर लें कि इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। नंबर 251, अपने घर में किसी भी जगह से पानी को टपकने ना दें, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर में आर्थिक संकट आ सकता है। नंबर 252, घर में टूटे फूटे बर्तनों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से घर में गरीबी आ जाती है। नंबर 253, यदि उल्टी आने की समस्या है तो आप एक चुटकी हींग और 4 लौंग को पीसकर आधे कप पानी में घोलकर पी लीजिए। ऐसा करने से उल्टी आना रुक जाती है। नंबर 254, काली मिर्च के 5 दाने और लौंग को मुंह में डालकर चूसने से भी उल्टी नहीं आती है। नंबर 255, वॉशरूम को हमेशा गीला ना रखिए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। नंबर 256, घर में सुबह शाम कपूर जला देने से घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। नंबर 257, जोड़ों एवं घुटनों के दर्द में एलोवेरा का सेवन करने से बहुत फायदा मिलता है। नंबर 258, आंवले का चूर्ण सुबह एवं शाम 5 ग्राम की मात्रा में गर्म पानी के साथ लेने से मुंह के छालों में आराम मिलता है। नंबर 259, घुटनों के दर्द में घुटनों पर कच्चे आलू को पीसकर इसका लेप लगाने से भी आराम मिलता है। नंबर 260, खाने में खीरे एवं लहसुन का इस्तेमाल लगातार 2 महीने तक करने से घुटनों के दर्द में बहुत आराम मिलता है। नंबर 261, घर में फटे पुराने कपड़े या चादर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 262, यदि आप सर्दियों में रात को दूध में गुड़ मिलाकर पीते हैं तो ऐसा करने से पेट की चर्बी पिघलने लगती है, जिससे मोटापा बहुत ही जल्दी कम होने लगता है। साथ ही साथ कब्ज की समस्या भी नहीं होती है। नंबर 263, रात को जूठे बर्तन किचन में छोड़ देने से घर में दरिद्रता आने लगती है एवं सुख समृद्धि भी गायब हो जाती है। रात में जूठे बर्तन छोड़ने से उनमें कीटाणु पैदा हो जाते हैं और रात भर में उनकी संख्या काफी ज्यादा हो जाती है, और जब हम सुबह इन बर्तनों को साफ करते हैं तो कई बार वह बर्तन में रह जाते हैं
और हमारी बीमारी का कारण बन जाते हैं। साथ ही साथ जूठे बर्तन रखने से घर में बरकत भी नहीं होती है। नंबर 264, यदि आपको रात में नींद अच्छे से नहीं आती है तो सोने से पहले वॉक करना आपको स्ट्रेस फ्री महसूस करने में आपकी मदद कर सकता है और साथ ही यह नींद को भी बेहतर बनाता है। नंबर 265, अजवाइन को हल्का गर्म करके चेहरे पर मसल देने से चेहरे के सभी दाग धब्बे दूर होने लगते हैं। नंबर 266, सुबह उठने के बाद सबसे पहले मुंह में पानी भरकर आंखों पर पानी के छींटे करने से आंखों की रोशनी बढ़ने लगती है। नंबर 267, छींक आने पर हमेशा सर को नीचे झुका लेना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से दिमाग कमजोर नहीं होता है। नंबर 268, यदि आप फटी हुई एड़ियों से परेशान हैं तो आप उनके ऊपर पीपल के पत्तों का रस लगे, ऐसा करने से फटी हुई एड़ियां ठीक हो जाती है। नंबर 269, यदि आपको रात में नींद न आने की समस्या है तो आप रात को भोजन करने के बाद सोने से आधा घंटा पहले हल्दी वाला दूध का सेवन कर लीजिए, ऐसा करने से नींद अच्छी आती है। नंबर 270, अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आप सुबह के समय सूरज की रोशनी में जरूर बैठिए क्योंकि सुबह सूरज की रोशनी में बैठने से विटामिन डी की कमी नहीं होती है। नंबर 271, कटे हुए सेब पर नींबू का रस लगा देने से सेब काला नहीं पड़ता है। नंबर 272, यदि आपको सुबह के समय फ्रेश होने में तकलीफ होती है तो आप सौंठ वाले पानी का सेवन करें क्योंकि यह आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। सौंठ का सेवन माइग्रेन की समस्या से भी राहत दिलाने का कार्य करता है। नंबर 273, यदि आपको खाना खाने के बाद बदहजमी या खट्टी डकार आने की समस्या आ रही है तो आपको खाने के साथ प्याज पर नींबू निचोड़कर खाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से बदहजमी भी नहीं होती है। नंबर 274, नारियल को तोड़ने से पहले उसे फ्रीजर में 10 से 15 मिनट के लिए रख दें, ऐसा करने से नारियल बहुत आसानी से टूट जाता है। नंबर 275, अगर आपकी आवाज बैठ गई है तो आप 5 पत्ते तुलसी के, 2 लौंग, 4 दाने काली मिर्च और आधा चम्मच धनिया के दानों को लेकर एक पानी में काढ़ा बनाकर पी लें, इससे आपकी आवाज खुल जाएगी। नंबर 276, करेले की कड़वाहट को दूर करने के लिए आप करेले के छिलकों को उतार कर नमक वाले पानी में कुछ समय के लिए रगड़ कर रख दें, ऐसा करने से करेले की कड़वाहट दूर हो जाती है। नंबर 277, यदि आपके जोड़ों के दर्द की समस्या आ रही है तो आप रोजाना 3 से 4 दाने खजूर का सेवन कीजिए, ऐसा करने से आपको आराम मिलेगा क्योंकि खजूर में कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। नंबर 278, यदि आपके सर के बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो आपके शरीर में तांबे की कमी है, ऐसे लोगों को तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना चाहिए। नंबर 279, ज्यादा चाय का सेवन करने की आदत हड्डियों को कमजोर बना देती है, इसलिए चाय का सेवन कम से कम करना चाहिए। इसकी जगह आप ग्रीन टी भी पी सकते हैं। ग्रीन टी स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होती है। नंबर 280, बासी मुंह अदरक की खुशबू सूंघ लिया कीजिए क्योंकि ऐसा करने से फालिस की बीमारी नहीं होती है। नंबर 281, अगर गले में मछली का कांटा फंस जाए तो गुड़ का सेवन करना चाहिए। नंबर 282, अंगूर पर नमक लगाकर सेवन करने से फेफड़ों को कैंसर नहीं होता है। नंबर 283, सर्दियों के मौसम में हल्का गर्म और गर्मियों के मौसम में ठंडा सरसों के तेल की 3 बूंदें दोनों कानों में कभी कभार डालते रहें, ऐसा करने से कान स्वस्थ रहते हैं। नंबर 284, गुड़ के चावलों का सेवन करने से खांसी एवं गले में खराश जैसी समस्या नहीं होती है। नंबर 285,
यदि चिराग में नारियल का तेल डाल दिया जाए तो चिराग लंबे समय तक नहीं बुझता है। नंबर 286, चेहरे से मेकअप को उतारने के लिए आप कच्चे दूध का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके इस्तेमाल से मेकअप आसानी से उतर जाएगा और आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी। नंबर 287, डार्क चॉकलेट का सेवन करने से गले की खराश दूर हो जाती है। नंबर 288, रात के समय खट्टे फलों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 289, सुबह के समय नाश्ता करने से पहले और रात के समय खाना खाने के थोड़ी देर बाद कम से कम 500 कदम जरूर चलना चाहिए। नंबर 290, सर्दियों के मौसम में नारियल के तेल का इस्तेमाल करने से त्वचा की खुश्की को कम करने में बहुत मदद मिलती है। नंबर 291, रोजाना सुबह के समय खाली पेट 2 से 3 तुलसी के पत्तों का सेवन कर लेने से शरीर को बीमारियों से लड़ने में बहुत मदद मिलती है। नंबर 292, तुलसी हमारे शरीर को डिटॉक्स करने में काफी मदद करती है और हमारे शरीर से विषैले तत्वों को भी बाहर निकालती है। नंबर 293, जिन लोगों को कब्ज, खराब पाचन या पेट से जुड़ी कोई भी समस्या है तो उसके लिए तुलसी की चाय का सेवन काफी लाभदायक हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर बने घंटे को दबा दीजिए। इससे आपको रोज हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।